हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रजत जैन, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखो जनरली क्या होता है, आईआईटी अपने पूछे हुए क्वेश्चन को दोबारा नहीं पूछता है ना। ये एकदम फैक्ट है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट क्या हो कि आईआईटी ने 2005 में ये वाला सवाल पूछा और ऐसा ही सेम लुक एंड फील या जो कोर कॉन्सेप्ट बोलते हैं है ना, उसी पे बेस्ड वापस से 2018 में फिर से इन्होंने ये सवाल पूछा है ना। देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे भी देखो एफ जीरो का स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दे रखा है 85। और यहाँ पे एफ का जो कोड डोमेन है, मतलब एफ इज़ अ बाउंडेड फंक्शन है ना। दूसरी ये कहानी हो गई है ना। और ट्वाइस डिफरेंशियल वगैरह दे दबा के कुछ ऑप्शन बना के इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो एफ जीरो का स्क्वायर प्लस जी एक्स जो है वो खुद ही एफ डैश एक्स है, तो ये भी देखो वही हो गया इज इक्वल टू 9। एंड वहाँ पे भी देखो एफ एक्स जो है बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है भाई, तो लगभग लगभग सेम ही सी चीज़ें हैं। अब मुद्दे की बात क्या आती है, जब आईआईटी जेई इस तरह की चीज़ों को मतलब सोचो आप 2005 में पूछा गया है ना, फिर वापस से 18 में पूछा गया, 12-13 साल बाद पूछ रहा है आईआईटी जेई, जो कि जनरली मतलब बहुत ही रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि वो सेम लुक एंड फील वाला भी कुछ वापस से पूछे। ठीक है, तो अगर वो पूछ रहा है तो ऑब्वियस बात है उसमें कुछ ना कुछ तो है, और वही खोद खोद के आपको निकालना है। इवन उससे बहुत कुछ सीखने को आपको इस वाली वीडियो से मिलेगा, है ना। अंत तक देखें, ऐसा नहीं कि भाई आप तुम सोचोगे नहीं अब तो 2 बार पूछ लिया अब तीसरी बार थोड़ी पूछते मजाक चल रहा है, अरे ऐसा नहीं है। बट आप इसमें देखो 100 चीज़ें आपको जो सीखने को मिलेगी, हो सकता है उन पर 20-25 पे कोई एक क्वेश्चन वापस से एक छोटा मोटा ही प्रस्तुत कर दिया जाए, या फिर यहाँ से जो तर्क वितर्क आपको सीखने को मिलेंगे है ना, हो सकता है कि उनके बिहाफ पे आप कोई और क्वेश्चन अपना सही होने की प्रोबेबिलिटी को और एनहांस कर लो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनमें कोई शक समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया कि लगभग सेम सा ही है। अब स्टार्ट करते, देखो अगेन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क इतना रहता है कि सब्जेक्टिव में तो आपको देखो, ऑब्जेक्टिव में क्या है आपको दिख रहा है कि भाई ये चीज़ें दे रखी हैं और इन्हीं की बिहाफ पे हमें कुछ कुछ ऑप्शन में डायरेक्टली हिट करने हैं कि भाई कैसे कैसे आगे प्रोसीड करें। बट सब्जेक्टिव में क्या होता है, अब देखो इसमें 4 चीज़ें पूछी होने को, 4 के 8 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बट ऑब्वियसली 4 ही ऑप्शन पूछ सकते हैं, तो इसलिए 4 चीज़ें पूछी हैं। अब सब्जेक्टिव जब सवाल आएगा तो आखिरी में बस इन्होंने क्या बोला है कि ये सब देने के बाद में प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल सच दैट जी सी इंटू जी डबल डैश सी इज नेगेटिव है। ये बात समझ में आ रही है। तो जब यहाँ तक प्रूव करने जाओगे तो बीच में ना जाने कितनी चीज़ों के सामना तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। जो कि ना जाने कितने ऑप्शन बनाए जा सकते थे, है ना। मतलब लिमिटेड ही बनाया जा सकता है, ऐसे तो इनफाइनाइट ऑप्शन थोड़ी बना लोगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ये फर्क रहता है। ठीक, अपन एक बार पहले ये 2005 वाला कर लेते हैं, ये पहले आया तो इसको पहले कर लेते हैं। बाकी लगभग सी सेम चीज़ें उसमें भी होंगी, है ना। तो वो जो एग्जैक्टली सेम है वो मैं आपको एज अ होमवर्क में दे दूंगा। बट कुछ अलग अगर उसमें और बताना होगा तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पहला ये वाला सवाल अपन देखें तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, डिफरेंशिएबल है, हर चीज़ का मतलब होता है, ये ध्यान रहे आपको, है ना। जी एक्स इज अ डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, ये भी दे रखे हैं। और एफ एक्स का जो मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। एंड ये सब तो बात होएगी थी यहाँ तक, ठीक है। प्रूव दैट ये भी हो गया, है ना। अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से सुनना। अब ये जो क्वेश्चन है एल से हम क्यों बोलते हैं, जब अपन देखो एल रोल्स ये सब पढ़ाते हैं, आखिरी में पढ़ाते हैं, है ना। बच्चों को देखो थ्योरम तो 2-2 लाइन की होती है, इनमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, कि ये कंडीशन है तो ऐसा ऐसा कंक्लूजन रहता है वगैरह वगैरह। बट उन पे जो क्वेश्चन बन के आते हैं बड़े ही शानदार से आते हैं, और आईआईटी जेई खासकर, है ना, क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने उस पर, है ना। कभी कोई ऑप्शन में चुपचाप से एक लगा के पूछ लिया, है ना, कभी पूरा पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया, जैसे कि ये देखो आप। अब इसमें क्या, ये एल रोल्स का मतलब एल का ये तो है ना, एल का टफेस्ट सवाल है। इससे पहले अगर बच्चे ने जो हल्के हल्के सवाल होते हैं ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वाले अगर मान लो कर रखे हैं, उसका ये करेगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। बट अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, अपन तो जीरो से ही सारी चीज़ें बताते चले जाएंगे। ठीक है, बट जब आप देखो एल के सवाल क्या ऐसे हैं, आप थोड़ा बहुत देखोगे, एक्सपोजर लोगे सवालों को, डिफरेंट डिफरेंट सवालों को करते हो, उसके बाद में एक आइडिया जनरेट होना स्टार्ट होता है। ये एल की कहानी, आप सोचोगे नहीं मैं कैसे सोचूं, तो एकदम से नहीं सोच पाओगे। बट धीरे धीरे जब आप देखोगे, लेक्चर्स देखोगे, चीज़ों को प्रोसेस करना स्टार्ट करोगे, कुछ चीज़ें आप देखोगे हाँ ऐसा करना है वगैरह वगैरह, धीरे धीरे वो चीज़ें भी आपके अंदर एक तरीके से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आप खुद ही उगलने लग जाते हो वो सब चीज़ों को। तो ऐसे कोई खास बात इसमें है नहीं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आई चुकी। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, देखे भाई ध्यान से हमें, अच्छा एल का सवाल क्यों है ये समझ में आ रहा है। जैसे ही ये आता है ना देर एग्जिस्ट,
है ना। तो वहाँ पे देखो रोल्स का थ्योरम, देखो मोटा मोटा जो चीज़ होता है वो अपन बता रहे हैं। रोल्स के क्वेश्चन और एलएमबीटी क्वेश्चन कैसे अपन अलग अलग करते हैं, है ना। तो रोल्स का जो क्वेश्चन है वो जनरली ऐसा होता है कि रूट्स के एनालिसिस पे बेस्ड होता है। जब भी कभी रूट का डिस्कशन चल रहा हो हल्का फुल्का तो आपको समझ में आता है कि रोल्स यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये भी आजकल जे एडवांस का काफ़ी पसंदीदा, इवन मेंस में भी अब चीज़ें पूछने लगे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, है ना। अगर आपने किए हुए इस तरह के सवाल एओडी में अपन कराते भी वैसे तो, ठीक है, तो वो भी काफ़ी पसंदीदा हो चुका है। तो वो रोल्स पे हो गए। और ये जहाँ जहाँ इनइक्वालिटी का चक्कर चले, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको एलएमबीटी के बारे में सोचना होता है। अब अगेन एलएमबीटी अगर आपको याद हो तो वहाँ पे एलएमबीटी में क्या होता है, आप सबसे पहली चीज़ तो ऑफकोर्स फंक्शन डिफरेंशियल, जिस भी फंक्शन पे आप लगा रहे हो फंक्शन डिफरेंशियल कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, ओपन क्लोज में, ये सब पता होगा आपको। उसके बाद जो कंक्लूजन होता है वो अपन बोल सकते देयर एग्जिस्ट सी इन बिटवीन, जो भी इंटरवल आपने चूज करा है एलएमबीटी लगाने के लिए, है ना, उसमें इनइक्वालिटी अपनी एफ डैश सी इज इक्वल टू आपके लिखते हो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, ये सब चीज़ें आपको हल्का हल्का पता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एलएमबीटी लगनी है तो किस पे लगनी है, पहली चीज़, और किस इंटरवल में लगनी है दूसरी चीज़, है ना। ये सारी चीज़ों के इर्द गिर्द अपन को काम करना होगा। तो अच्छा, दूसरी बात, जैसे ये एफ स्क्वायर जीरो, इसको हटाओ, ये जी वी का कोई रोल है नहीं यहाँ पे बेसिकली, इसको भी आप ऐसे देख लो, ये देखो एफ डैश सी हो गया इनटू, अच्छा ये जी डबल डैश सी है, मतलब जी एक्स जो है एफ डैश एक्स है, तो जी डबल डैश सी का मतलब क्या हुआ, एफ ट्रिपल डैश सी। आप समझ रहे हो किस हद तक ये लेके जाना जा रहा है अपन को, है ना। आपको ट्रिपल डैश सी नेगेटिव ये वाली चीज प्रूव करनी है। अच्छा, और ये भी देखो क्या लिखा हुआ है, एफ स्क्वायर जीरो प्लस एफ डैश जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऐसा करके दे रखा। अब देखो इतने चीज को लेके कहाँ तक घूमोगे, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक छोटा सा ये कर लेते हैं, लेट एच एक्स एक फंक्शन मान लिया जो कि ऐसा लिखा हुआ है, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये देखो, है ना। अच्छा मैं फिर बता दूं कि आप ये बोलोगे कि मैं कैसे सोचूं भाई, है ना। अरे भाई देखो, चीज़ें कुछ हम ट्रांसफर करते हैं फिर तुम्हारे सामने फिर स्ट्राइक करती है तब तुम सोच पाते हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं गणित में, ठीक है। अगेन इस तरह की चीज़ों को अपन धीरे धीरे, है ना, शटल वे में कुछ छोटे छोटे सवाल लेके बच्चों तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद में जब ये डालते तो उसे लगता है कि हाँ ये तो बड़ी कॉमन सी हो चुकी है ना। तो ये आप समझना ध्यान से। तो ये देखो हमने क्यों माना, आप समझ गए होगे, है ना। सब कुछ ऐसे चल रहा है, बस अब ऐसा फील हो रहा है कि ये जो दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, एच ऑफ जीरो दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 9, है ना भाई। एच जीरो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, हमसे बोला है कि ये सब तो ठीक है। अच्छा, अब हम बोल रहे थे कि भाई इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी के लिए जाना है तो अपन को एलएमबीटी सोचना है। अब किस पे लगाएं, तो देखो एफ एक्स का जो मॉड है, ठीक है, वो कितना हो गया, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब अपन ध्यान से देखें एच एक्स पे अगर कब के बारे में कमेंट करना है तो आप ये देख सकते हो कि जो एफ स्क्वायर एक्स है ना, वो होगा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो तो है ही, कोई इशू नहीं है। अरे स्क्वायरिंग कर दो इधर, है ना, तो एफ एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा एफ डैश एक्स के बारे में बोले तो देखो अगेन अब डैश के ऊपर कमेंट करना है तो एलएमबीटी एकमात्र जरिया, है ना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एलएमबीटी अप्लाई करती है, ठीक है भाई, अप्लाई एलएमबीटी ऑन एफ एक्स, क्योंकि देखो एफ डैश की रेंज पे कमेंट करना है ना, मतलब वो उसकी बाउंडनेस पे कमेंट करना है। तो अपन ने क्या किया, एफ एक्स पे एलएमबीटी लगाई। अच्छा, इन किस इंटरवल में लगा रहे हैं अपन, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जीरो का भी यूज है, ठीक है, और -3 से 3 है, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। एक इंटरवल हो गया -3 से 0 और दूसरा इंटरवल अपन ले लेंगे 0 से 3, ठीक है ना भाई। ये इस तरीके से -3 0 3, तो एक बार हम लगा लेते हैं -3 से 0 में, तो क्या कंक्लूजन होगा, अपन बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल c1 बिलोंगिंग टू -3 से 0, है ना, सच दैट क्या होगा भाई, एफ डैश c1, है ना, किसके बराबर आ जाएगा, f0 माइनस एफ ऑफ -3 डिवाइड बाई 3, है ना। अब देखो ये सब क्यों कर रहे हैं आप समझना फटाफट से। बेसिकली क्या है कि एच एक्स जो फंक्शन है वो आएगा दिस प्लस दिस, है ना, ये तो दिख ही रहा है आपको। एफ स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ होगा वो आपको पता चल गया कि वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, मतलब हमेशा जिस इंटरवल में बात चल रही है उसी के बारे में बता रहे हैं।
और एफ डैश एक्स के बारे में कोई आइडिया लग नहीं पाया, इसलिए अपन ने LMBT लगाई। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो -3 से 0 वाला जो इंटरवल है उसमें जो C1 होगा, है ना, उस पर अपन ने पता कर लिया कि एफ डैश एक्स कहाँ तक जा सकता है। अब कैसे पता करोगे, उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, देखो कैसे। आप देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, नीचे तो फिक्स ही है, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये 1 ले लें और ये -1 ले लें, तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू 2/3 बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जो एफ डैश एक्स है वो -3 से 0 के इंटरवल में, है ना, हमेशा मतलब जो भी बीच के वैल्यूज आएंगी उनके लिए लेस देन इक्वल टू 2/3 होगा। सिमिलरली जब हमने इसकी बात कर ली तो ये कौन पीछे रह जाएगा, है ना, तो यहाँ वापस से अपन बोल सकते हैं, देखो अब इस इंटरवल में लगा रहे हैं 0 से 3 वाले में। ठीक है भाई, 0 पे कोई बात नहीं करी अपन ने, 0 से 3 ओपन में ही बताते हैं LMBT तो, है ना, LMBT का जो कंक्लूजन आता है, जो भी निकलता है C1 C2 वो तो ओपन में ही निकलता है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो एफ डैश C2 क्या होगा भाई, f(3) माइनस f(0) डिवाइड बाई 3। अगेन इसमें भी आप बोलोगे कि ये 1 और ये -1 तो ये 2/3। ठीक है भाई, तो कुल मिला के ये अपनी कहानी बन गई कि ये हमारा लेस देन इक्वल टू 2/3 होगा। तो अब अपन क्या कह रहे हैं, देखो अब अपन कह रहे हैं कि भाई जो HX होगा, है ना, HX, अब देखो HX का हल्का सा अपन ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें चीज़ों का आइडिया लग पाए। ठीक है भाई, यहाँ से देखो अब जो चीज़ें हमें हटा देनी है वो हम हटा देते हैं, जैसे कि अब इसका कोई लेना देना खास है नहीं। ये देखो अब अपन क्या करते हैं, हल्का सा FX का रफ स्केच ही बना सकते हैं, फेयर तो बना नहीं सकते, कोई FX एग्जैक्टली पता तो है नहीं जो एफ डैश एक्स वगैरह निकल पाए। -3 से 3 के बीच में अपन क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से बहुत सुनना चीज़ों को। ग्राफ बन रहा है HX का, है ना, आप देखो ध्यान से, f² x तो लेस देन इक्वल टू 1 ही है, और अभी अभी जैसा अपन ने बताया था कि एफ डैश एक्स जो आया था, देखो पीछे 2/3 से छोटा आया था, है ना। स्क्वायरिंग अगर आप कर देते हो एफ डैश ऑफ जो भी है C1 एंड C2, ठीक है, उसके लिए स्क्वायरिंग करोगे, दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/9। ये ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4/9। ठीक, अब ध्यान रहे ये जो C1 C2 पे ही हम बोल रहे हैं ना, C1 C2 मतलब क्या होगा, जो अपना ये वाला इंटरवल में जहाँ पे भी C1 और C2 होगा, कम से कम एक लेके चलते हैं अपन। ऐसे ही 0 से 3 के बीच में जो भी अपना C1 C2 होगा उस पर बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के अपन देखें, दिस का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया भाई, 4/9। अगर आप यहाँ से देखते हो तो HX जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 4/9 13/9। तो जो HX होगा वो 13/9 से छोटा होगा। अब कब होगा ये ध्यान से अपन देखें, देखो अपने रेफरेंस के लिए एक लाइन बना ली, देखो सुनते जाओ, धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप यथा यथा समझ में आने लगेंगी, है ना। y इज इक्वल टू 13/9 की लाइन। ठीक, अच्छा ये भी देखो हमें पता है, और क्या क्या पता है, h0 की वैल्यू 9 है, तो 9 जो है इधर कहीं आएगा मान लो, तो ये 0,9 से ग्राफ तो जाना ही जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सुनना बहुत ध्यान से, अभी जो हमने लिखा है ना 13/9, ये कब है, लेस देन इक्वल टू 13/9 कब है, ध्यान से। fx पर तो कोई पाबंदी नहीं है, बट हमने जो f डैश x की रेंज निकाली थी वो C1 एंड C2 के लिए निकाली थी, जो कि स्क्वायर वो है 4/9 से छोटा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, HX कम से कम दो वैल्यू के लिए, कम से कम दो वैल्यू के लिए, एक ऑफकोर्स यहाँ पे और एक ऑफकोर्स यहाँ पे, h ऑफ C1 की वैल्यू, समझ गए आप, h ऑफ C1 की वैल्यू, है ना, जैसे C1 मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट है एंड C2 मान लिया ये वाला, C2 वाला ये वाला पॉइंट है, तो कम से कम इन दो पे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इस लाइन से नीचे या बराबर भी हो सकती है ना। अपन कोई एक केस मान लो ये ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मान लो सपोज यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा दूसरी बात आप देखें, और 0 पे वैल्यू यहाँ लेगा, है ना, सुनते जाएं, और देखो हमें इधर के कोई विचार विमर्श करना नहीं कि इधर कैसा जा रहा होगा फंक्शन है, C2 के बाद में कैसे जा रहा होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है ना। आप देखोगे जब C1 से फंक्शन उठेगा, अब ध्यान से देखो ये वैल्यू लेना है तो उठना ही पड़ेगा उसको, तो वो ऐसे करके जा रहा होगा एक। अच्छा एक और चीज़, HX फंक्शन जो है वो भी डिफरेंशियल होगा, क्यों, क्योंकि भाई f²x और ये सब तो डिफरेंशियल ही है, ठीक है, इस कारणवश HX भी डिफरेंशियल होगा, है ना, डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल डिफरेंशियल, तो कहीं पे भी कोई शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, कहीं टूटेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूअस तो कैसे हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये ऐसे करके जाएगा, है ना। अब जाने के लिए देखो ऐसे भी जा सकता है, ठीक, और फिर नीचे आना ही है इसको, कुछ ऐसे भी जा सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है वो तो, है ना।
और हो सकता है कि वो ऐसे ही चला जाए। समझ रहे हो? तो मैंने हर एक पॉसिबिलिटी बना के दिखा दी। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा वैसा, क्योंकि देखो अपने जो कंक्लूजन आएगा, जो चीज़ आएंगी, उस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन, वाद विवाद वाली समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अपना जो रिजल्ट चाहिए वो मिल ही जाएगा। ये ठीक है। अब अगर अपन देखें ध्यान से, ये यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया होगा। अब हमने ये सब क्यों करा है फटाफट समझते हैं। एच एक्स हमारा हो गया 13/9 से छोटा, जो कि C1 और C2 के लिए कम से कम 2 पॉइंट पे थे, हमें मिल गया, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे एक जैसे मोर देन वन मैंने बताया ना कि और भी ऑप्शन बनाया जाता है। एक ऑप्शन ये बनता है कि जो HX है, HX है ना, ये वाला फंक्शन, ठीक है, वो ऐसा चिल्ला के बोलेगा आपसे, ये वाला फंक्शन ये अपना लोकल मैक्सिमा गेन करता है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा गेन करता है इन बिटवीन जो भी इंटरवल दे रखा है वहाँ। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सही है। देखो जब इधर से जाएगा है ना, तो इस बीच में है ना, C1 C2 के बीच में ही कर जाएगा। और C1 C2 जो है वो सुपर सबसेट है -3 से 3 का, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे -3 से 3 के बीच में लोकल मिनिमा कम से कम एक बार आ ही जाएगा। ठीक है, और बार भी आ सकता है, हाँ आ सकता है ना, मतलब ऐसे घूम घूम के भी जाए, है ना। हमें देखो पता ही कुछ नहीं है FX के बारे में, वही तो बता रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक बार वो अटेन जरूर करेगा। ये बात सही है। अच्छा, तो अपन देखो यहाँ पे बड़े आराम से चिल्ला के बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जहाँ पे भी लेट्स सपोज वो C पॉइंट आ रहा है, मैं किसी भी एक को एज अ रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ, बाकी सबको मैं चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, है ना। लेट्स सपोज कि ये वो पॉइंट है C, ठीक है, जहाँ पे क्या आ रहा है भाई, लोकल मैक्सिमा आ रहा है। किसका? कोस HX का। ग्राफ किसका बना रहे हैं अपन ये? y इज इक्वल टू HX का। अब अगर आप यहाँ पे देखें, लोकल मैक्सिमा अगर आ रहा है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन होगी H' बराबर 0। ये ठीक है, जिस पॉइंट पे अपना लोकल मैक्सिमा आ रहा है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो H' तो 0 होगा ही होगा। अब H' निकालने के लिए देखो क्या करोगे, HX फंक्शन ये है, इसको आप डिफरेंशिएट करो आप फटाफट से, तो कितना आएगा अपने पास, H' बराबर 2f इंटू एफ डैश प्लस 2f डैश इंटू एफ डबल डैश, ऐसा करके आएगा। और यहाँ पे देखें आप, बोलेंगे कि भाई H'(C) 0 होगा, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ C। ठीक, सब जगह C यहाँ पे x है ना। और देखो ध्यान से f' तो कॉमन ही निकल आएगा, 2f' कॉमन निकल आएगा, और अंदर बनेगा एफ ऑफ C प्लस एफ डबल डैश C जो है वो 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो यहाँ से देखो दो बातें होती हैं, 2 तो 0 हो नहीं सकता, f'(C) 0 हो जाए, या फिर ये जो ब्रैकेट है वो 0 हो जाए, है ना। अब देखो फिर नई कथा कहानी शुरू हो जाती है इसके बाद में। ठीक है भाई, तो अब तक जो अपन ने काम करा है ना, और उसमें से काम की जो चीज़ें वो रख लेते हैं और बाकी सब हटा देते, ताकि अपन इसमें आगे प्रोसीड कर पाए। क्लियर है भाई? अब इसके आगे अपन देखें यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, या तो f'(C) 0 होगा, है ना, f'(C) 0 होगा, या फिर एफ ऑफ C प्लस एफ डबल डैश C 0 होगा। अब देखो इसमें से क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अभी पता चल जाएगा कि भाई ये हो भी पाएगा 0 कि नहीं हो पाएगा, f'(C) 0, है ना। अब देखो ध्यान से, कैसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना, उसका अपन तर्क वितर्क कैसे देंगे। f'(C) को कहाँ से रिलेट कर पाओगे आप वो देखिए, अभी अभी आपने देखा कि जो h ऑफ C आ रहा है ना, h ऑफ C बेसिकली जो वैल्यू आएगी C पे वो ये आएगी, है ना। इतना तो तय है, ये वैल्यू इससे छोटी तो नहीं होगी 9 से, है ना। होने को ये हो सकता है लोकल मैक्सिमा अगर यहीं आ जाता, है ना, तो वो वैल्यू 9 ले लेती, बट अगर 9 से ज़्यादा ही आएगा, ये समझ में आ रहा है आपको। तो अपन को ये समझ में आ चुका है कि भाई जो h ऑफ C की वैल्यू आएगी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और हमारे पास में जो h ऑफ C है वो बेसिकली क्या बनेगा, f² C प्लस f'(C²). ये ठीक है। अब मुझे आप बताओ, ये बेसिकली मेरा h ऑफ C हो गया, है ना। अब आप देखो और बताओ कि क्या हमारा f'(C) 0 हो सकता है। अगर मान लो मैंने f'(C) को 0 किया, तो आप जरा गौर से देखें कि ये क्या हो गया, ये आ गया h ऑफ C बराबर f² ऑफ C। ये ठीक है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन देख के आ चुके हैं, जो C है वो किसके बीच में है, वो हमारा जहाँ पे भी है ना, आपको तो पता ही है ना कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो एफ ऑफ सी की मैक्सिमम वैल्यू खींच के भी 1 हो सकती है ना। और ये बोल रहा है कि
ये बोल रहा है कि भाई मैं खींच के 1 हो सकता हूँ, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 हूँ, और ये बोल रहा है नहीं नहीं तुमको ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना पड़ेगा। ये देख पा रहे हो आप, ये तो क्या है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन है सरासर। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज तो होने से रहा, बट ये जीरो तो है ही ना, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसी की वजह से ये जीरो हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एफ सी प्लस एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा। अब ध्यान से सुनना, जो 2018 वाला सवाल है अपना ये वाला, अगर आप इसका डी ऑप्शन देखेंगे तो ये वो ऑप्शन वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये डी ऑप्शन सॉल्व हो चुका है। देखो ध्यान से, इन्होंने बोला एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इसके बीच में, वहां पे भी अपना जो सी है वो किसके बीच में, जो भी इंटरवल चल रहा है थ्रू आउट -3 से 3 उसके बीच में। ये बात समझ में आ गई। तो वो वाला पार्ट हो गया, वो आप आप खुद भी कर सकते हैं, अब इसमें कुछ बच्चा जाता है नहीं। बट अभी तक देखो अपना वाला काम नहीं हुआ, ये ध्यान रहे आपको, हमें जो प्रूव करना है वो करना है क्या, एफ डैश सी इंटू एफ डबल डैश नहीं ट्रिपल डैश, देख रहे हो आप, इज नेगेटिव, ये प्रूव करना है हमें। अब इसको प्रूव करने के लिए आप समझो खुद से, अरे यार देखो, अगर ट्रिपल डैश तक जा रहे हैं तो मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। अपना डबल डैश तक तो काम आ चुके हैं, बट अब डिफ्रेंशिएशन ऐसे थोड़ी कि धुआंधार जो मन में पाया वो कर दोगे, है ना। उसके लिए आपको एक यथावत चीजों को तरीके से सोचना होगा कि और क्या चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि देखो एफ डबल डैश सी जीरो है ना, और मैक्सिमम बन रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एफ सॉरी एच डबल डैश सी वहां पे नेगेटिव भी होना चाहिए, ये ठीक है। एच डबल डैश सी कैसा होगा, नेगेटिव भी होगा। अब देखो क्योंकि डबल डिफरेंशियल फंक्शन ही बोला है तो और उसकी इवन पावर के डेरिवेटिव कमेंट नहीं कर सकते, तो अपन अपने हिसाब से, है ना, कहाँ तक जा सकते हैं, एच डबल डैश सी जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आया नहीं आया, तो यहां से देखो अपन आगे बढ़ेंगे। एच डबल डैश सी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब एच डबल डैश सी नेगेटिव हो गया तो चलो एक काम करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, अब मेरे ख्याल से इसका काम हो चुका है, इसकी अब ज़रूरत शायद नहीं है, तो अपन थोड़ी ये जगह यूज़ कर लेते हैं। देखिए मैं फटाफट से, यहाँ पे क्या आएगा, एच डबल डैश सी नेगेटिव है ना, तो एच एक्स अपने पास क्या आ गया था, सॉरी एच डैश एक्स ही आ गया था, ठीक है। 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2f(x) इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये तो हमारा एच एक्स था। अगर मुझे एच डबल डैश एक्स निकालना है तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 तो बाहर, इसको करोगे तो ये क्या आएगा भाई, एफ डैश इंटू एफ डैश प्लस इसका किया था, है ना, फिर हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको कर देते हैं प्लस, इसका करेंगे तो ये आएगा एफ डबल डैश इंटू एफ डबल डैश प्लस, एक मिनट, इसका तो हो चुका, अब इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल से तो ये आएगा एफ डबल डैश एक्स, है ना, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर हमने इसका किया तो ये आ जाएगा एफ डैश इंटू एफ ट्रिपल डैश, ये ठीक है। ये देखो इस तरीके से बनेगा, और हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एच डबल डैश सी जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो अब देखो यहाँ से क्या चीज़ें अपन आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखते हैं। देखो अच्छा, यहाँ पे कोई रिजल्ट अपना कोई सी काम का है, मेरे ख्याल से यहाँ लिखा हुआ है, उसका यूज़ अपन यहाँ से कर लेंगे। आगे देखिए फटाफट से, एच डबल डैश सी नेगेटिव हो गया, अब इसको आप कर दीजिए तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 इंटू एफ डैश सी का स्क्वायर प्लस एफ सी इंटू एफ डबल डैश सी, है ना, प्लस एफ डबल डैश सी का स्क्वायर प्लस एफ डैश सी इंटू एफ ट्रिपल डैश सी। ठीक है भाई, ये देखो ऐसे करके कुछ बनेगा एंड दिस इज नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो तो देखो एफ सी इंटू एफ डबल डैश सी तो जीरो है ही, ये तो आप निकाल के बैठे हुए हो, तो इसका कहीं से कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, एफ सी तो देखो एक तो ये हो गया एफ सी यहाँ पे और एफ डबल डैश सी, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं एफ डबल डैश सी, ये ठीक है। एफ डबल डैश सी कॉमन लिया, अंदर बनेगा कितना, एफ सी प्लस एफ डबल डैश सी, ठीक है भाई, और प्लस का जो बचेगा वो बचेगा एफ डैश सी का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश सी इंटू एफ ट्रिपल डैश सी, ठीक है भाई, और ये नेगेटिव है, तो ये तो जीरो हो गया, इसमें तो देखो कोई बचा अब है नहीं काम, और ये दो को तो हटा ही दो आप, है ना, डिवाइड लगा दो चला जाएगा।
ये देखो ध्यान से, एफ सी इंटू प्लस एफ डबल डैश सी जीरो है, तो ये वाली चीज जीरो निकाल, ये आ गया अपने पास। तो अब क्या कंक्लूजन रहा, अब इसके आगे देखो, ये आ गया एफ डैश सी का स्क्वायर प्लस एफ डैश सी इंटू एफ ट्रिपल डैश सी इज नेगेटिव। ये ठीक है, ठीक है भाई, ये देखो यहां तक अपनी बात बन गई। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये पूरा का पूरा नेगेटिव एक्सप्रेशन है ना, जहां पे आपको दिख रहा है साफ साफ ये वाली जो क्वांटिटी है वो कैसी है, ऑफ कोर्स नॉन नेगेटिव आएगी, ठीक है भाई। और उसमें कुछ चीज आप जोड़ रहे हो और फिर उसके बाद नेगेटिव बन रही है ना, तो जाहिर सी बात है कि यही वो नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि ये तो रहने से रहा है ना। अगर आपको दो नंबर्स का सम जो है नेगेटिव आ रहा है, उसमें से एक हम श्योर है कि वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो दूसरा ही नेगेटिव होगा ना यार। तो यहाँ से क्या आएगा, एफ डैश सी इंटू एफ ट्रिपल डैश सी इज नेगेटिव, ये देख पा रहे हो आप। और यही हमें देखो प्रूव करना था, और ये हमने प्रूव कर दिया लड़ झगड़ के, हैंस प्रूव। अब यहाँ पे देखो सीखने वाली दो तीन चीजें मैं वापस से एक बार बता देता हूँ। पहली चीज LMBT मोटा मोटा मैंने बता दिया, रोल्स LMBT कब लगती है। दूसरी चीज, ये जो फंक्शन अपन ने माना था एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, है ना, वो हो गया। तीसरी चीज, हम इंटरवल को कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, है ना, ताकि हम आगे काम चला पाए। हल्का फुल्का देखो हिंट मिल जाता है आजकल तो, जैसे मोर देन वन टाइप के हो गए सवाल, है ना, या ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, तो उनमें आपको दिख ही जाता है कि भाई जो एक्स नॉट है वो इस इंटरवल में लेना है, तो यहाँ पे इतना दिमाग पे प्रेशर नहीं आता कि भाई किस में तोड़ना है ना। तो वो चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हो कि भाई धीरे धीरे अपन चलाते चले गए, और जैसा मैंने बोला कि इसमें इस तरह का सवाल भी आता ही है कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा कम से कम बनेगा एक बार, ये ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ एक ऑप्शन कभी घुमा फिरा के ये आ गया, तो ये भी बताना आना चाहिए। अब उस पर जब लोकल मैक्सिमम बना, उसी के बिहाफ पे अपन सारी चीज़ें कर दी भाई, अगर क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियल है, नेसेसरी कंडीशन वहाँ पे एच डैश सी जीरो होगा, एंड फिर उसी के बिहाफ पे अपन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते गए। वो आपने मैनिपुलेशन देखी होगी। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी ऑफकोर्स, है ना। उसी पे देखो आप, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि ए वाला पार्ट तुम्हें दिखाई दिया कि उसी के बीच में आ गया था प्रूव करते करते, ठीक है। ये वाला पार्ट अगेन LMBT जो अपन ने करा था वो वाली चीज़ हो गई। ये वाला पार्ट देखो क्या कर रहा है, देयर एग्जिस्ट आर एस बिलोंगिंग टू आर वेयर आर इज लेस देन एस सच दैट एफ इज 1 1 ऑन द इंटरवल आर कॉमा एस। इस इंटरवल में जो एफ एक्स फंक्शन है 1 1 है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब देखो ये बड़ी कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। आप कैसे बोल सकते हो कि भाई 1 1 आएगा कि नहीं आएगा। देखो कोई भी फंक्शन हो, है ना, कोई भी फंक्शन आप लेते हो, उस फंक्शन के बारे में अगर अपन देखें तो थ्रू आउट ये कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, इन्होंने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट आर कॉमा एस बिलोंगिंग टू आर, समझ रहे हो। आपको कोई भी एक छोटा सा इंटरवल भी आप दिखा दो जिसमें फंक्शन 1 1 आ रहा है, ऐसा नहीं है पूछा पूरा 1 1 ही 1 1 आएगा, हमेशा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। बस इतना बोल रहे हैं कि छोटा सा भी इंटरवल आप दिखा दो आर कॉमा एस से जहाँ पे फंक्शन 1 1 हो पा रहा है। अगर मान लो फंक्शन, देखो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा भी जा रहा है और उसका छोटा टुकड़ा मैंने ले लिया, है ना, आर से एस में, ठीक है भाई, इस इंटरवल में जब फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा हो या फिर मान लो डिक्रीज कर रहा हो, तो उस समय देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आप लेके आओगे तो वो एक ही बार कट करेगी। अब ये अपन मेक श्योर कैसे करें, देखो नॉन कांस्टेंट फंक्शन है ये दिख जाना चाहिए, कैसे, देखो बड़े आराम से देख सकते हो कैसे। देखो यार ध्यान से, एफ जीरो की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एफ एक्स का यहाँ से आपने देख ही लिया कि इसका मॉड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो जो एफ जीरो की वैल्यू का स्क्वायर होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 4 ही रहेगा, है ना, ये लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा। तो यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हो एफ डैश जीरो का स्क्वायर जो आएगा, ठीक है, वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 81, तब जाके उसका सम जो है वो 85 आ सकता है। समझ गए ना, मतलब आप बड़े आराम से देख सकते हो यार। देखो एफ डैश जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 85 माइनस एफ जीरो का स्क्वायर, है ना। अगर मुझे मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी तो इसको मैं मैक्सिमम कर दूंगा, मैक्सिमम कितना होगा 4, तो 81 बन जाएगा, ठीक है। तो एफ जीरो को कम से कम, एफ जीरो का स्क्वायर कम से कम 81 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको। इस बात से अपन ने ये कंक्लूड कर दिया कि देखो भाई जीरो पे जो वैल्यू एफ डैश की आ रही है ना, वो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब वो इस समय ऐसा कुछ इंक्रीज कर रहा होगा जीरो पे। तो मैंने एक छोटा सा, मैंने बोला था छोटा सा आपको इंटरवल दिखाना है, तो आपने दिखा दिया ना यहाँ पे स्लोप जो है हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा,
तो एक इंटरवल ये आ गया, है ना, आर ये रहा, एस ये रहा, है ना, एग्जिस्ट कर गया, जहाँ पे ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। आई बात समझ? तो ये ऑप्शन भी देखो सही है। ए तो मैंने बता दिया आपको, ए तो मैंने बता, ठीक है। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो आप निकाल सकते हो, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि पी वाई क्यू है, तो आंसर तो ऑफकोर्स आपके पास गूगल वगैरह करोगे मिल ही जाएगा, बट आपको ईमानदारी से निकाल के बताना है कि बी सी डी में से कौन कौन से और सही रहेंगे, और कमेंट जरूर करें। देखो अभी के अभी हाथों हाथ कर डालोगे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज छोड़ दोगे नहीं, हाँ ठीक है समझ में आ गया, नहीं, ये सवाल जो है थोड़ा सा आपसे, है ना, एफर्ट मांगेगा ही मांगेगा। ये सवाल क्या, एलएमबीटी के जितने भी ढंग के सवाल होंगे वो सारे सवाल मांगेंगे। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ, मैंने जो है मैक्सिमम चीज़ें इसमें सारी एक्सप्लेन कर दी, जितनी भी इफ़ एंड बट हो सकते हैं। बट फिर भी तुम्हें लगता है कुछ और तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछें कमेंट करके, है ना। मतलब मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई जैसे ये जो सवाल था, ऐसे और भी सवाल होंगे नो डाउट, है ना। तो जैसे भी कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो उन क्वेश्चंस को भी, क्योंकि देखो आईटी जेई में जो पुराने जो सवाल हैं आप देखोगे तो बहुत सारे सवाल बहुत ही कुछ अच्छा सिखाया जाता है। जैसे कि ये सवाल था जिसको एडवांस ने भी खकाला, मतलब उसने भी तो देखा ही होगा कि हाँ इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसने वापस से जो पूछा गया था उसी पे बनाया। ठीक है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, तो और भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। बट ऐसा भी है कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ही क्लास में ही करा देते हैं, है ना, बहुत ही रेगुलर से हो गए हैं। और तो और क्या बोलते हैं, उनकी कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बन रखी होती हैं, तो वो उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं शो करते, इवन मेंस भी उनको पूछना नहीं चाहता। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन ऐसा नहीं कि सारे ही कर डालें, है ना, पागलों की तरह बैठ जाएं और सारे पुराने उठा के देखें, ऐसा भी नहीं। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली इस तरह के हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे, और इवन उसको तोड़ मरोड़ के वापस से प्रस्तुत करने की उम्मीदें लगी रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।